जय हिंद साथियों, मैं विद्वान आपके अपने YouTube चैनल MRC स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो आज की जो वीडियो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी साथियों के लिए जिन्होंने असम राइफल में अप्लाई करा है या जो असम राइफल में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे असम राइफल में सिलेबस क्या क्या आता है और किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, वैसे तो सबको पता होगा कि इसकी एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट होगी थी, 11/9 से, है ना। आवेदन स्टार्ट कब से हुए थे, 11 तारीख 9 महीना 2021 से स्टार्ट हुए थे। और जो अंतिम तिथि रहेगी, अंतिम डेट जो रहेगी एप्लीकेशन की, वो 25 तारीख और 10वां महीना 2021 रहने वाली है ना। यानी कि अभी कितने दिन है, आज 1 तारीख है, अभी 24 दिन और है। तो देखो, इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जिन्होंने एप्लीकेशन कर लिया या जो करना चाहते हैं तो वे इस वीडियो को जरूर देखें। देखो सिलेबस में क्या क्या आता, सिलेबस में 25 क्वेश्चन आते हैं गणित के, है ना। 25 क्वेश्चन गणित के, और इंग्लिश आती है 25 नंबर की, जीके जीएस 25 नंबर की, और तर्क शक्ति कितने की, 25 नंबर की। तो सर यानी कि चारों पोर्शन कितने कितने आते हैं, 25-25 नंबर के आते हैं और 25-25 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल नंबर भी कितने होते हैं कि 100 नंबर, और क्वेश्चन कितने, 100 ही क्वेश्चन होते हैं। अब देखो हम किन किन पोर्शन में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, वे वाले पोर्शन देख लेते हैं। जैसे मान लो एक गणित है ना, अर्थमेटिक गणित है, और दूसरा क्या है, तर्क शक्ति। तो इनमें क्या कर सकते हैं हम, इनमें अगर इनकी तैयारी अभी से अच्छी तरीके से करें तो इनमें ज्यादा स्कोर हम कर सकते हैं। तो देखो क्या है, अगर मैं गणित का सिलेबस देखता हूँ, पहले चैप्टर देखो, चैप्टर वाइज लेख का हम तुम्हारे लिए, इसीलिए पहला चैप्टर मिश्रण का, है ना। पहला चैप्टर किसका, मिश्रण का। फिर आयु संबंधित, ठीक है, जिसमें आयु यानी कि पिता पुत्र की आयु वाले क्वेश्चन आते हैं, वो वाला दूसरा चैप्टर उसका आयु संबंधी। फिर तीसरा है लैस तथा मैस है, तीन। देखो अगला चैप्टर क्या आता है, चौथे नंबर पे नाव और धारा, ठीक है, नाव और धारा, जिसमें क्या होता है, नाव और धारा की, यानी कि नाव धारा की क्या, किसमें धारा की स्पीड पूछ जाएगा या नाव की स्पीड पूछ जाएगा, है ना, उस तरीके का क्वेश्चन। फिर पांचवा चैप्टर किसका आता, अनुपात समानुपात का। और छठा चैप्टर क्या होता, पाइप और टंकी, ठीक है, पाइप और टंकी, या कहीं कहीं तुम्हें बुकों में नल और टंकी देखने को मिलेगा, है ना। अगला क्या है, सातवां साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। आठवां चैप्टर है संख्या पद्धति। तो नवा क्या है, लाभ और हानि हो गया। और 10वां देखो, 10वां चैप्टर क्या है, प्रतिशत, क्या हो गया, परसेंटेज बोलते हैं, है ना, प्रतिशत। और 11वां क्या है, बट्टा, बट्टे में क्या आती है, जैसे जिसे यानी कि छूट देते हैं हम, उसे बट्टा ही बोलते हैं एक तरीके से। फिर है औसत, यानी कि एवरेज। 12वां चैप्टर क्या है, औसत या एवरेज। फिर क्या है, 13वां चैप्टर देखो, कार्य और समय, है ना, कार्य और समय। इसमें क्या यानी किस तरह की क्वेश्चन आती है, सर एक आदमी किसी काम को 15 दिन में, और दूसरी यानी कि किसी में 2 आदमी किसी काम को 15 दिन में, और 3 आदमी किसी काम को 20 दिन में। इस तरह के क्वेश्चन तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। फिर क्या है, समय और दूरी, है ना, समय और दूरी। तो इसमें क्या आता है, जैसे रेलगाड़ी के क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना, जैसे किसके, रेलगाड़ी वाले, ठीक। और इसमें ये चैप्टर क्या है, यानी कि इन चैप्टर में से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे मैथ के, ठीक है। इसमें एक चैप्टर और लिख लियो, जैसे एक क्या हो जाएगा, सरलीकरण। सरलीकरण क्या है कि सब चैप्टरों को मिक्स होते हैं सवाल इसमें, सरलीकरण में, ठीक है। देखो फिर तर्क शक्ति में बात करते हैं कि तर्क शक्ति में कौन कौन से चैप्टर आगे, रीजनिंग में, जिसे रीजनिंग बोलते हैं। देखो पहला क्या है, सादृश्यता वर्गीकरण। तो वर्गीकरण यानी कि इसमें वर्ग करके सीरीज होती है, जैसे किसी में 2 का वर्ग हो गया, फिर 4 का वर्ग हो गया, फिर 3 का वर्ग, इस तरीके से। फिर क्या है, अक्षर संख्या परीक्षण, है ना, अक्षर संख्या परीक्षण, यानी कि अक्षर लिखेंगे और उसमें क्या देखना पड़ेगा कि कौन सा लॉजिक लग रहा है। फिर क्या है, संकला। संकला या तो जैसे एक तरीके से ऐसे मान लो कुछ दिया होगा, जैसे 2 3, फिर यहाँ खाली स्थान होगा, फिर 4, यानी कि यहाँ क्या होगा, इस तरीके से संकला बनेगी। तो इनमें देखना कि जैसे इस तरीके से हो रहा है, इसमें क्या होगा। तो तीसरा चैप्टर क्या है, संकला। फिर क्या है, कोडिंग रिकॉर्डिंग, ठीक है, कोडिंग रिकॉर्डिंग।
पांचवा चैप्टर क्या है, दिशा और दूरी। और छठा चैप्टर है रक्त संबंध, है ना। छठा चैप्टर क्या है, रक्त संबंध। फिर सातवां है गणितीय सक्रियाएं और लुप्त पद भरना, यानी कि कुछ गणितीय नंबर होंगे, है ना, उन्हें सोल्व करना रहेगा, यानी कि जैसे सक्रियाएं वही सीरीज वाले तरह देंगे। और क्या देगा, कहीं कहीं जैसे यहाँ है बीच में खाली स्थान दे देगा, उन्हें क्या रहेगा, भरना रहेगा। फिर अगले क्रम पे क्या आता है, देखो आठवें नंबर में क्रम व्यवस्थितकरण। क्या है, क्रम व्यवस्थितकरण और बैठने की व्यवस्था। ठीक है, क्रम व्यवस्थितकरण और बैठने की व्यवस्था। फिर नवे नंबर पे क्या है, देखो समस्याएं को सुलझाना। तो समस्याएं देगा और उन्हें क्या रहेगा, हमें सुलझाना रहेगा। फिर अगला देखो, अगला क्या होता, अगला है पासा एवं कैलेंडर। तो देखो कैलेंडर में से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। जैसे मान लो इस तरीके से ऐसे कहता है कि महीने की पहली तारीख को सोमवार है, तो उसी महीने में 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बहुत नॉर्मल वाले। फिर क्या है बैन आरेख, है ना। क्या बैन आरेख में जैसे एक दे देगा हमें, जैसे पहले क्या दे दिया, खिड़की दे दिया, है ना। और फिर हमें क्या दे दिया, खिड़की दे दिया और कह दिया घर, कोमा, और कह दिया भाई दरवाजा, है ना। घर ना ऐसे देख लो, घर, खिड़की, कमरा। ठीक है, क्या हो गया, तीन शब्द दिए जैसे हमें, खिड़की, घर, कमरा। तो इनके बीच में क्या, यानी कि बैन आरेख दर्शाना है, संबंध दर्शाना है ना। तो देखो क्या होता, जैसे क्या है, खिड़की है, क्या है, खिड़की है। तो खिड़की किसके अंदर होती, कमरे के अंदर होती है ना। किसके अंदर होती, कमरे के। तो कमरा इसके क्या आ जाएगा, कमरा बाहर आ जाएगा, है ना। यानी कि कमरे के अंदर क्या आ जाएगा, कमरे के अंदर खिड़की आ जाएगी। ठीक है, और कमरा किसके अंदर आ जाएगा, जैसे कमरा आ जाएगा घर के अंदर। ठीक, कमरा किसके अंदर आ जाएगा, घर के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके के सवाल होते हैं बैन आरेख में। ठीक, अगला चैप्टर क्या है, जैसे 12वां, अगला है तार्किक आरेख। क्या है अगला, तार्किक आरेख। तो इसमें देखो क्या देगा, अगले वाले में, अगले चैप्टर में देखो जैसे तार्किक आरेख के क्वेश्चन है, वे किस तरीके से आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन मान लो, देखो सभी मछली मुर्गी है ना। और फिर लिख लो कि कुछ पक्षी मछली है। तो यानी कि दो कथन देता है हमें, पहला और दूसरा। फिर हमें नीचे क्या देगा, निष्कर्ष देगा, है ना। नीचे क्या देगा, निष्कर्ष। तो पहले मैं इसका यानी कि बयान आरेख बना लूंगा एक तरीके से। जैसे मान लो इसने क्या कहा, सभी मछलियां मुर्गी हैं। तो पहले मैंने क्या बनाया, मछली बनाया, है ना। इस तरीके से मछली लिख दिए हैं बीच में, यानी कि क्या हो गया, मछली का गोला। फिर क्या कहा कि सभी मछली मुर्गी हैं। तो सभी मछली मुर्गी कब होंगी, जब मुर्गी इसके बाहर आ रही है ना, यानी कि इस तरीके से। अब मुर्गी के अंदर क्या आ गई, मछली होगी। तो जो यानी कि अगर देख लो हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो सभी वाली क्या होती है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ वाली सही रहती, और जब अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो सभी वाली ठीक रहती। तो देखो मछली है ये, तो इस पूरी किसके अंदर आ रही, मुर्गी के अंदर। तो सभी मछली क्या होंगी, मुर्गी होगी। फिर अगला कथन क्या कहता है इधर, अगला कुछ पक्षी मछली है। तो कुछ पक्षी मछली है, तो कुछ है यानी कुछ तो काटेंगी, है ना, इस तरीके से। यह क्या हो जाएगा, पक्षी। तो ये कुछ यानी कि कुछ पक्षी किसे छुप के जा रहे हैं, मछली को, और किसे भी छुप के जा रहे हैं, मुर्गी को भी। ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ गए तार्किक आरेख में। तो देखो जैसे क्या होया, मैथ है ना। तो मैथ में क्या कौन कौन से चैप्टर आएंगे, हमने बता दीजिए 15 चैप्टर है। तो इन चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन आएंगे जैसे गणित में। तो ये 25 क्वेश्चन किससे रहेंगे, इन चैप्टर से रहेंगे, है ना। और रीजनिंग में जैसे 25 क्वेश्चन आएंगे, कितने चैप्टर, ये 12 चैप्टर लिख रखे हैं यहाँ, इन चैप्टर से आएंगे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। तो देखो हम क्या सोच रहे हैं कि जब तक असम राइफल का पेपर होगा, जैसे एग्जाम डेट दे रखी, क्या परीक्षा डेट इसमें दे रखी है ना। परीक्षा तिथि क्या दे रखी, 1 दिसंबर 2021 दे रखी है ना, 1 दिसंबर 2021। तो अब क्या चल रहा है, देखो अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर। तो 2 महीने हमारे पास, कितने महीने हैं, 2 महीने। कितने महीने हैं, तो 2 महीने।
तो हम क्या सोच रहे हैं, देखो तुम सबके लिए जैसे मान लो मिश्रण है, तो मिश्रण चैप्टर की एक पूरी वीडियो लेकर मैं 2 या 2.5 घंटे की हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम यानी कि जो भी असम राइफल की तैयारी करने वाले हैं ना। तो जैसा एग्जाम क्या है, देखो एग्जाम डेट क्या दे रखी है, इसमें दे रखी है एग्जाम डेट 1 तारीख है ना, 1 दिसंबर को, यानी कि 1 तारीख 12 महीना 2021 को एग्जाम लिया जाएगा। तो कितने महीने बीच में, जैसे सितंबर चल गया, यानी सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने बीच में है ना। तो 2 महीने हम क्या सोच रहे हैं कि जो जितने पूरे चैप्टर हैं रीजनिंग के और गणित के पूरे चैप्टर कवर कर लिए जाना। तो इसके लिए देखो हम मंडे से यानी कि सोमवार के दिन से, जैसे पहला चैप्टर क्या है, जैसे मिश्रण है ना, पहला क्या है या मिश्रण है, यानी इनमें से जो 15 चैप्टर में से किसी भी एक चैप्टर की पूरी वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें से हर तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सके। तो देखो जैसे मान लो मिश्रण हो गया ना, तो मिश्रण की एक वीडियो होगी 1.5 या 2 घंटे की जितनी भी, उसमें सारे टॉपिक के क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक होंगे उसमें सब टॉपिक के क्वेश्चन आ जाएंगे, आयु संबंधी है। जैसे 15 चैप्टर है ये मैथ के, तो 15 वीडियो में क्या करेंगे ना, पूरा पढ़े लेंगे, यानी कि एक वीडियो हद से यानी कि 2 घंटे मैक्सिमम, मान लो 2 घंटे की तो बैठेगी, सब तरीके के सवाल होंगे। तो मानना यो है बस इसमें कि जैसे हम 15 चैप्टर है तो 15 वीडियो में कवर कर लेंगे, और हर वीडियो 2 घंटे की तो लगभग हो, तो 15 वीडियो में क्या हो गया, मैथ के पूरे चैप्टर कवर हो जाएंगे, है ना। फिर देखो ऐसे जैसे क्या है, रीजनिंग के हैं तर्क शक्ति के, तो जैसे ये भी कितने हैं, 12 चैप्टर है ना, तो 12 में यानी कि 13-14, इसे भी 15 वीडियो मान लो, इसकी भी 15 वीडियो, इसकी लगभग एक वीडियो 1 या 1.5 घंटे की बैठेगी, खत्म हो जाएगा यानी कि। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे साथ की तैयारी करेंगे यानी कि उनसे बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी इन वीडियो से, जो भी हम डाल लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में सोमवार के दिन एक चैप्टर के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है।